क्या सिल रही है मेरी बिटिया? अरे दादी ये दुपट्टा फट गया था, सोचा सिल लूं। इतना तो पुराना है, फटेगा नहीं क्या? नया ले ले। नहीं दादी मुझे नहीं चाहिए, मैं काम चला लूंगी। क्यों काम चला लूंगी? अरे विष्णु को तो बिना कहे 10 जोड़ी मिल जाते हैं और तुझे कहने पर भी नहीं। मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। नहीं दादी, कहा ना मैंने मुझे नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ बात करनी है तो मेरी पढ़ाई की बात करिए, मैं MBA करना चाहती हूँ। कम से कम 5 लाख रुपए लगेंगे। कहाँ से आएंगे? तुम्हारे बाप की कोई फैक्ट्री नहीं लगी है, एक छोटी सी दुकान है बस। अगर हमें लगाना ही होगा तो विष्णु पे लगाएंगे, इसको पढ़ाएंगे। ये कल मेरे साथ रहेगा, सुख दुख पे साथ देगा। तुम पे खर्च करके हमें क्या मिलेगा? अभी पढ़ाई पे खर्च करो, उसके बाद दहेज पे खर्च करो, फिर शादी पे खर्च करो। हम तो ऐसे ही कंगाल हो जाएंगे। दोबारा पढ़ाई का नाम भी जबान पे नहीं आना चाहिए। जितना पढ़ा दिया काफी है। बेटा वो सिर्फ अपनी बात रख रही है, जिद नहीं कर रही है। सारा किया धरा आपका है अम्मा। आपके लाड प्यार ने इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। आपको पता है ना कि कल को इसे दूसरे के घर जाना है, उसे घर का हिस्सा बनना है, फिर भी आप ना जाने क्या क्या उसे घुट्टी पिलाती रहती। देख रही हैं आप, यही सिखाया है आपने। इसके बाप के हाथ में सामान का थैला है और मजाल है जो एक बार भी कह दे कि पापा ये थैला मुझे दे दो। पापा जी हमको दीजिए। और सब लोग कान खोल के सुन लो, मैं सिर्फ एक ही आदमी को पढ़ा सकता हूं और मुझे नहीं लगता कि किसी के दिमाग में गलत फहमी होगी कि किसे पढ़ाना है। इस घर में कोई है जो एक गिलास पानी पिला दे? सिद्धि बेटा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा रोते नहीं। मेरा बच्चा ना बेटा, ना सिद्धि बेटा, रोते नहीं है बेटा। तेरी दादी है ना तेरे साथ। अपने पापा की बात का बुरा नहीं मानते बेटा। तेरा पापा मन का बहुत अच्छा आदमी है। इस न जाने क्यों जब से तेरी माँ गई है तब से वो बात बात पर बिगड़ जाता है। उससे मैं तो किसी की सुनता ही नहीं है। दादी मुझे पैदा होती क्यों नहीं मार दिया? चुप चुप, ऐसी बात दोबारा ना कहना मेरा बच्चा। दोबारा ऐसी कोई बात ना सुने बेटा। हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। अरे आज नहीं तो कल ठीक तो होगा ही। बेटा अब की बार पुताई कराना है। हाँ माँ, बारिश खत्म हो जाती है तब कराते हैं। पूरे मकान में होगी, बजट अपना देख लेना, बहाना ना बनाना। हाँ ठीक है। घर में कुछ और नहीं है क्या? शादी चाय लेके चली आई। सुबह का निकला हुआ विष्णु अभी घर पहुंचा है। पता नहीं उसने कुछ खाया पिया है कि नहीं। कुछ बना नहीं सकती थी? बना लाती हूँ। अरे नहीं रहने दो, पेट भरा है। बेटा बिना माँ के पली हुई बच्ची, उसे इतनी समझ नहीं कि घर परिवार कैसे चलाते हैं। उसे प्यार से समझा दिया करो। अरे अम्मा, विष्णु भी तो वैसे ही पला बढ़ा है। उसे कौन सा माँ का लाड प्यार मिला है? मगर देखिए दोनों में कितना फर्क है। बेटा दोनों बच्चे तुम्हारे ही हैं। अरे तुम तो दोनों में अंतर ना करो। अरे अंतर कैसे न करें अम्मा? ये बताइए, सिद्धि का भविष्य हमारे साथ जुड़ा है कि विष्णु का? बोलिए ना अम्मा। सिद्धि तो ब्याह करके किसी और के घर चली जाएगी। यहाँ कौन रह जाएगा? मैं, आप और विष्णु। हमारे बुढ़ापे का कौन सहारा बनेगा? सिद्धि,
अरे भैया आप यहाँ क्यों आ गए? गर्मी लग जाएगी आपको। सिद्धि, पापा की बातों का बुरा मत माना करो। वो जो कहते हैं कुछ सोच समझ के कहते होंगे, और उसमें तुम्हारी ही भलाई है। अम्मा, इन सब बातों का सिर्फ एक ही हल है कि सिद्धि के हाथ पीले कर दिए जाए। क्या हो गया है तुझे? इतनी जल्दी क्यों है? अम्मा, अभी कर देने में उसी की भलाई है। हो सकता है उसके ससुराल वाले अगर उसे पढ़ाना चाहे तो आगे पढ़ाएंगे, उसकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, और शायद इस बहाने वो थोड़ा खुश भी रह ले। जरूरी नहीं है बेटा कि जैसा तू सोच रहा है वैसा ही हो। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो उसमें बुराई क्या है? शादी तो करनी ही है, आज नहीं तो कल। देख लो, सोच लो एक बार। और सुनो, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है। जिस घर की लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख लेती है ना, वो घर टूट जाता है। पता है क्यों? अरे भैया खाने में क्या खाओगे? आलू का पराठा बना दूं? आलू का पराठा और हरी चटनी। और पापा के लिए? बैगन का भरता, वो भी खा के मस्त हो जाएंगे। ठीक है, बना देती हूँ। और भैया, मैं ईश्वर से कामना करूंगी कि अगले जन्म में आप लड़की हो और इसी समाज में हो, तब आपको आपके कई सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। हट, पढ़ लिख के कुछ नहीं होगा। बहुतों को देख लिया, सब पढ़ लिख के घर में बैठे हैं। मुझे ऐसी लाइफ चाहिए नहीं जिसमें पैसों के लिए इतनी झिकझिक हो, घर की बेसिक चीजों के लिए सोचना पड़े। मुझे बहुत पैसा पैदा करना, समझे? बहुत। बेटा, पैसों से पैसा बनता है, और तू तो भूल ही जा, क्योंकि तुम्हारे पापा के पास तो है नहीं, और होता भी तो वो तुझे देते नहीं। क्यों क्यों नहीं देंगे बे वो? अबे मेरे अलावा उनके पास है कौन? मैं बोल दूं ना तो घर बेच मरेंगे वो। तो देर किस बात की है, बोल दे, तेरी भी गलतफहमी दूर हो जाएगी। तो प्लान है तुम्हारे पास? 100% की गारंटी है बे, मगर उसके लिए तुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा। कितनी दूर? चेन्नई। डन, भेजो हमको। अरे मिश्रा जी, अब इससे ज्यादा और डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता। इससे ज्यादा डिस्काउंट का मतलब अपनी जेब से देना है। मैं पहले ही 3000 रुपए के नुकसान में हूँ। जी हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके, राम राम। पापा, पापा, क्या बात है भाई, क्यों परेशान? हमको पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, बस अब हमें बिजनेस करना है। अच्छा, तो पहले पढ़ाई तो कर लो बेटा, उसके बाद अपना बिजनेस तो है ही है। ये बिजनेस है क्या? है तो थोड़े थोड़े पैसों के लिए इधर उधर दौड़ा भागी करते रहते हैं। हम ऐसा बिजनेस करेंगे ना जिसमें पैसों की कमी नहीं होगी। सुनिए, ये बताओ, ये सब में कितना खर्चा आ जाएगा? पूरा 60 लाख लगेगा। 60 लाख? अरे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जो आप ये टेंशन में रहते हैं ना, इधर उधर पैसों के लिए मारा मूरी करते हैं ना, सब खत्म हो जाएगा। बहुत रिलैक्स जीवन जिएंगे आप। लेकिन मैं पूरा घर भी बेच दूं ना तो भी 60 लाख रुपया नहीं होगा। अरे जो बचेगा हमारा दोस्त लगा देगा, बस आप घर बेच दो बस। क्या हो गया है तुम्हें? घर बेचने की बात कर रहे हो तुम? अगर हम घर बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ? अरे पापा, कुछ दिन किराए के मकान में रह लेंगे। अब सुनिए सुनिए, कुछ बड़ा करने के लिए थोड़ी तो तकलीफ उठानी पड़ेंगी ना। और फिर देखिए, आप ही हमसे कहते हैं कि हम आपकी बुढ़ापे की लाठी हैं। अब लाठी को मजबूत कर दीजिए, दे दीजिए पैसा हमको। अभी सिद्धि की शादी भी तो करनी है। पापा, सिद्धि की शादी तो कम पैसों में भी हो जाएगी। अब वो आप देख लीजिए उसकी शादी कैसे करनी है। हाँ?
बेटा साथ में माता पिता या कोई रिश्तेदार को नहीं लाए? जी दादी, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। उसके बाद मामा मामी के साथ रहना हुआ। अभी कुछ साल पहले वो भी छोड़कर चले गए। कितने भाई बहन हो? जी अकेला हूँ। देखो बेटा, एक बात हम साफ साफ बता दें, दहेज वहेज तो हम दे ना पाएंगे। जी उसकी कोई जरूरत नहीं। जब तुम्हारे खानदान और रिश्तेदारी में कोई है नहीं, तो बारात में किसको लाओगे? बस कुछ यार दोस्त और पड़ोसी। देखो बेटा, ऐसा करते हैं, शादी को ना बहुत सादगी के साथ करते हैं। अब ज्यादा ताम झाम करने से कुछ मिलने मिलाने वाला तो है नहीं। ऐसा करते हैं, शादी को मंदिर में करते हैं। और रही बात दोस्त और रिश्तेदारों की, उनको रिसेप्शन दे देना। जी जैसे आप ठीक समझे। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अरे बेटा, तुमने कुछ लिया ही नहीं। नहीं सर, थैंक यू। तुम लोगों की मति भ्रष्ट हो गई है। अरे जिसके ना आगे कोई ना पीछे कोई, उसे तुम अपनी बहन बेटी देने जा रहे हो। तो दूसरी बात, किसी ने सिद्धि से पूछा ये उसे पसंद है कि नहीं? दादी आप भी सिद्धि के लिए कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। आपको पापा पर विश्वास नहीं है क्या? हमने और पापा ने कुछ गलत किया सिद्धि के साथ, या गलत होने देंगे? है ना? अम्मा तुम भी ना, सिद्धि के लिए इससे अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता। मैं जानता हूं इसे, मेरे दोस्त के दामाद के साथ उसी कंपनी में काम करता है। बहुत अच्छा लड़का है। सिद्धि, हमें पता है ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हुई है, मगर इस घर में आपकी पूरी मर्जी चलेगी। रात को आप सो गई थी, इसलिए आपको गिफ्ट नहीं दे पाया। तो ये लीजिए, शायद आपको पसंद आए। MBA का एडमिशन फॉर्म आपको किसने बताया? शादी के दौरान दादी के पास बैठा था, बहुत सारी बातें हुई तुम्हारे बारे में। उन्होंने ही बताया कि तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है। हाँ। तो उनसे प्रॉमिस किया था कि आपको हर वो खुशी दूंगा जो दे पाऊंगा। थैंक यू सो मच। और चाय पीते हैं। हेलो सिद्धि बिटिया, अरे कैसी है मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ दादी, आप कैसी हो? अरे मैं कैसी होंगी तेरे बगैर बेटा, बहुत याद आती है तेरी। तेरे बिना मेरा घर के किसी काम में मन नहीं लगता है। अरे तो आप आ जाओ ना मेरे पास।
कैसी बात करती है। अरे बिटिया का तो निवाला और पानी भी पाप है। क्या दादी, कैसी बातें करते हो आप? और भैया और पापा कैसे हैं? अरे कैसे होंगे, सब ठीक ही हैं। तेरे जाने के बाद एक बार भी तेरा नाम नहीं लिया तेरे बाप ने। और वो भाई, वो तो घर बेचने के सपने देख रहा है, कह रहा है घर को बेच के कोई काम करूंगा। न जाने कौन सा काम करेगा। अरे दादी, आप परेशान मत हो, पापा ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा भैया के लिए। फोन उठाओ यार। अरे यार पापा, हेलो, हाँ विष्णु। अरे यार तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? पापा हम यहाँ काम करेंगे, आपका फोन उठाएं। इतना आसान नहीं दूसरे प्रदेश में काम करना। अरे तो बेटा यहाँ चले आओ, साथ में काम करते हैं अपने प्रदेश में। अच्छा, अब सारी पूंजी छोड़ के हम वहां चले आए।
और आपके छोटे से बिजनेस ने 1000 रुपये के लिए इधर उधर दौड़े भागे। पापा फोन रखिए, आप काम करने दीजिए। बेटा तुम्हारी दादी की तबीयत भी खराब है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। देखो तुम्हारी दादी उस तरफ है। दादी, दादी, दादी हम आए। सिद्धि, सिद्धि बेटा, दादी, दादी, बेटा, सिद्धि, बेटा, मेरी सिद्धि बेटी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। आराम से बैठ, आराम से बैठ, आराम से बैठ। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। हे भगवान, आज कितना अच्छा दिन है। दादी, मेरा बच्चा अभी हम आपको लेने आए हैं। कहाँ? अपने घर दादी, ताकि हमें भी आपकी सेवा करने का मौका मिले। ये ना होगा, बिटिया के घर हम नहीं जाएंगे। अरे बिटिया के घर का तो पानी भी हराम है बेटा। अपनी बेटी की ससुराल नहीं, बेटे के घर चलना दादी। चली जाओ ना अम्मा, जब अपना विष्णु आ जाए तो वापस आ जाना। पापा, मैं तो कहती हूँ आप भी हमारे साथ चलिए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम अम्मा को ले जाओ, विष्णु अभी जिंदा है। दादी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे क्यों डर लग रहा है? मेरी बच्ची सब अच्छा होगा। नहीं दादी, बहुत टेंशन हो रही है। अरे क्यों इतनी परेशान है? देखना, तूने इतनी मेहनत की है, अच्छा सा रिजल्ट आएगा। अरे सब ठीक होगा। लग नहीं रहा है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी देखा दादी, बोला था ना, मुझे पता ना। कि तुम टॉप कर जाओगी। मैंने कहा था ना, सब अच्छा होगा मेरा बच्चा। झूठ बोल रहे थे ना। Congratulations. थैंक यू। हाँ। हेलो, आप विष्णु के पिता बोल रहे हैं? जी आप कौन? मैं पुलिस स्टेशन से अजय कुमार सिंह बात कर रहा हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि आपका लड़का चेन्नई में एक फेक कंपनी बनाकर लोगों के साथ फ्रॉड करता था। अभी वो हमारी कस्टडी में है। उस पर बहुत सारी धाराएं लगी हैं। कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। अब यही दिन देखने को रह गया था। कहाँ सोचा था लड़का मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब मुझे ही इसको अपने बुढ़ापे तक ढोना पड़ेगा। कुछ छोड़ा भी नहीं, सब कुछ खत्म करके चला गया। ए बेटा, अपने पापा को फोन लगा। हाँ दादी, परेशान मत हो, लगा रही हूँ। जल्दी। उठा नहीं रहे दादी। फिर से लगा बेटा एक बार। रिंग जा रही है लेकिन उठा नहीं रहे। अरे तो विष्णु को लगा, उसको लगा।
भैया का तो फोन ही स्विच ऑफ है। देखिए आप लोग परेशान ना होइए, मैं पता करता हूँ। अम्मा उठो पापा, उठो। पापा, अभी मैं जिंदा हूँ। मुझे माफ कर दे बेटिया, मुझे माफ कर दे। बच्चों से माफी नहीं मांगते, आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारी बिटिया ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली है, टॉप किया है, पूरे कॉलेज में टॉप। हाँ पापा, मैंने MBA कर लिया है। अब तो आपकी कंपनी में जॉब मिल सकती है ना मुझे। अरे मेरा बच्चा, काश के मेरे पास कुछ बचा होता, मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर देता। पापा, मेरे लिए आपका प्यार और आशीर्वाद ही काफी है। और अगर आपका आशीर्वाद रहा ना, तो आपकी छोटी सी दुकान को बड़ी सी कंपनी में बदल देंगे। और हमारा जो घर है ना, जहाँ हमारी इतनी सारी यादें हैं, उसे भी वापस से खरीद लेंगे।